डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के अंदर हालात खराब होते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है। लगातार 2 दिन तक यूनुस सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया एम्बेसी से और उनको फर्रा थमा दिया प्रोटेस्ट का कि शेख हसीना आपके देश में बैठ के हमारे इलेक्शंस को रिग करने की कोशिश कर रही हैं, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, अपने कॉल के द्वारा यहां वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है शायद, या बुरी तरह से घायल भी हुआ है, गोली मार दी गई है उसको। यूनिस सरकार को गुस्सा है। उसके बाद उनकी नागरिक पार्टी है, नागरिक पार्टी के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसको लेके भारत को गुस्सा आ गया। खासतौर से नेशनल सिटीजन पार्टी के हसनत अब्दुल्ला, उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो भारत को तोड़ देंगे और नॉर्थ ईस्ट को पूरा का पूरा अलग कर देंगे। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कि हम इसको अलग कर देंगे। अभी धमकी दी गई। अब मुसीबत यह है कि वहां पर नारेबाजी भी हुई और यह भी कहा गया कि बांग्लादेश को जवाब देना आता है, हम आपको बता देंगे हम क्या कर सकते हैं। उसको लेके भारत को गुस्सा आया और भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को, यानी कि जो एम्बेसडर होता है, उसको कॉल किया और उसके हाथ में अपना प्रोटेस्ट लेटर थमा दिया और कहा कि ये बयान जो आ रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना है, ये खतरनाक है और ये जिस ढंग की ये इंटेंट रखते हैं ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको लेके फर्दर रिएक्शंस हो गए। हजारों लोग इंडिया की एम्बेसी के सामने इकट्ठे हो गए ढाका के में, और उनके पास सो कॉल्ड बहुत सारे बैनर्स थे कि बैन इंडियन प्रॉक्सी मीडिया, बैन इंडियन प्रॉक्सी मीडिया, बैन स्टेट फोर्स बैक्ड बाय इंडिया। 2-3 किस्म के वहां पर ये सारे के सारे बैनर्स थे। हजारों ऐसे बैनर्स लेके इकट्ठे हो गए इंडियन एम्बेसी के सामने। बैन इंडियन प्रॉक्सी मीडिया और बैन फोर्स बैक्ड इंडिया, और भी कई किस्म के और बैनर्स लेके आए और पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सैकड़ों पुलिस वाले डिप्लॉय करने पड़े इंडियन एम्बेसी की रक्षा के लिए, क्योंकि ये जितने भी जो कट्टरपंथ का जो विरोध शुरू हुआ उसको लेके वहां पर टेंशन हो गई। तो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी बांग्लादेश के राजदूत को फिर तलब भी किया, हाई कमिश्नर को, कि यह हो क्या रहा अल्टीमेटली। तो वीजा का जो ऑफिस था इंडिया ने वो भी बंद कर दिया, तो अब वीजा भी जारी नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो टेंशन है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर नहीं आ रही। और जब तक लगता है मुझे इलेक्शंस खत्म नहीं हो जाते तो फिर बड़ा मुश्किल है। ये टेंशन लगता है चलती ही रहेगी। तो हमें 12 फरवरी तक इसका इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका।